साथियों नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमें जो प्लांट बेसिन है, जो पौधे के तौलिए है, उसमें खुदाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यानी कि पौधे के तौलिए बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी चीजें डिटेल में समझ आ सके। तो सबसे पहला प्रश्न, क्या हमें पौधे के तौलिए बनाने चाहिए? तो इसका जवाब है जी हाँ, आपको पौधे के तौलिए बिल्कुल बनाने चाहिए। इस दूसरा सवाल ये है कि हमें पौधे के तौलिए क्यों बनाने चाहिए। देखिए, इसके पीछे बहुत से रीजंस है, एक एक करके सारे रीजंस को जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मिट्टी के अंदर जितने भी तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बहुत बड़े साइज में होते हैं। और जो पौधे की रूट्स है, जहां से वो पौधे तक ऊपर पहुंचते हैं, वो जो रूट्स है उनका जो वैक्यूम साइज है वो बहुत छोटा होता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे पेट के अंदर जो भी भोजन जा रहा है वो हमारे मुंह से होकर के जाता है, और जो पौधे तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचने हैं, पोषक तत्व पहुंचने हैं, वो भी रूट्स के द्वारा ही आएंगे। तो जो वो रूट्स का मुंह है, जो उस जड़ का मुंह है, वो छोटा होता है, और जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है, वो बड़े साइज के होते हैं। तो अब पौधे तक न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचेंगे? इसके लिए मिट्टी के अंदर भगवान ने माइक्रोब्स भेज रखे हैं पहले ही। छोटे छोटे से जो सूक्ष्म जीवाणु है वो क्या करते हैं, वो उन बड़े साइज के न्यूट्रिएंट्स को तोड़ करके छोटे फॉर्म में बनाते हैं। जो इस प्रक्रिया को पूरी करते हैं उन्हें कहते हैं न्यूट्रिएंट्स सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरियाज। तो ये बैक्टीरियाज उन बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स को, बड़े बड़े पोषक तत्वों को छोटी मात्रा में, बहुत छोटे टुकड़ों में काट देता है। इतना इस काबिल बना देता है कि जो पौधे की रूट है, जो पौधे की जड़ है, वो उसे आसानी से अपटेक कर सके। तो इस प्रक्रिया में जो नाइट्रोजन नामक पोषक तत्व है उसके साथ क्या होता है, जब उसके साथ ये प्रक्रिया हो रही होती है तो इससे दो चीजें निकल करके सामने आती है। किससे? नाइट्रोजन से। तो उससे दो चीजें निकल करके सामने आती है। एक होता है एक्चुअल नाइट्रोजन, यानी कि ऐसा नाइट्रोजन जिसे पौधा आसानी से अपटेक कर सके, आसानी से पौधे की रूट जिसे ले सके। और दूसरा निकलता है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन एक ऐसी चीज है कि यदि एक जगह पर बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हो गए तो ये वहां की मिट्टी का पीएच मान घटा देता है, वहां की मिट्टी को ये एसिडिक बना देता है, अम्लीय बना देता है। और यदि ऐसी जहां की मिट्टी एसिडिक है और उसके नीचे से, उस मिट्टी के नीचे से पौधे की रूट होकर के जा रही है, तो वो रूट डैमेज भी हो सकती है। और डैमेज रूट में फंगस भी लग सकती है, बैक्टीरियाज भी लग सकती है, और आपकी इंसेक्ट है वो भी लग सकते हैं। तो इतना बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। तो अब जब आप प्लांट बेसिन बनाते हो, पौधे के तौलिए में खुदाई करते हैं, तो जो एक जगह पर वो हाइड्रोजन इकट्ठा हो रखा है वो पूरी मिट्टी में फैल जाता है। उसका जो प्रकोप है वो एक जगह पर नहीं रहता है। जैसे वो एक पार्टिकुलर जगह पर वो प्रक्रिया हुई नाइट्रोजन के साथ में, और वहां पर नाइट्रोजन एकत्र होता गया। तो जब आप पौधे के तौलिए बनाओगे, खुदाई करोगे पौधे की तौलिए में, तो वो हाइड्रोजन पूरी की पूरी मिट्टी में बिखर जाएगा, जिससे कि मिट्टी का जो पीएच मान है वो सामान्य रहने वाला है। तो पहला बेनिफिट ये है। अब दूसरा बेनिफिट क्या? दूसरा बेनिफिट ये कि जब आप पौधे के तौलिए में खुदाई करते हो, मिट्टी में खुदाई करते हो, तो मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है। ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा तो मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु है, जो छोटे छोटे से माइक्रोब्स है, वो एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं। इन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जब आप मिट्टी की खुदाई करते हैं तो मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा और उन माइक्रोब्स को जीवित रहने के लिए एक अच्छा वातावरण मिलेगा। अब ये तो हुई दूसरे बेनिफिट की बात। अब बात करते हैं तीसरे बेनिफिट की। तीसरा बेनिफिट क्या? जब आप मिट्टी में खुदाई करोगे तो जो नीचे की मिट्टी है वो ऊपर आती है और ऊपर की मिट्टी नीचे जाती है, यानी कि मिट्टी में उलट पुलट होती है। तो जो नीचे वाली मिट्टी है उसमें जो माइक्रोब्स की संख्या है वो ज्यादा होती है, वो ऊपर जो मिट्टी की ऊपरी परत है वहां तक पहुंचेगी। और जिस समय आप पौधे में तौलिया बनाते हो, पौधे का तौलिया बनाते हो, उस समय जो सूर्य है, यानी कि आजकल का ही समय होता है, नवंबर दिसंबर यही समय होता है, तो आजकल जो सूर्य है वो पृथ्वी के बहुत ज्यादा नजदीक है। जो सूर्य की किरणें हैं आजकल वो बहुत ज्यादा तीखी होती है, बहुत ज्यादा तेज किरणें होती है, जिसकी वजह से वो माइक्रोब्स जो मिट्टी की ऊपरी सतह पर है
जैसे ही वहां पर उन पर वो लगती है वैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो सूक्ष्म जीवाणुओं की मृत इकाइयां है, डेड बॉडीज है, उसका बनता है ह्यूमस। ह्यूमस पौधे के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। तो उससे ये होता है। तीसरा बेनिफिट ये है। अब आप कहेंगे कि हमें माइक्रोब्स को बचाना चाहिए, लेकिन इस तरह से तो माइक्रोब्स की मृत्यु हो रही है। तो इसका उत्तर ये है कि कम मात्रा में माइक्रोब्स की मृत्यु होती है। इतना जितनी मात्रा में माइक्रोब्स की मृत्यु होती है इतना होना आवश्यक है, जरूरी भी है। तो ये हुई तीसरे बेनिफिट की बात। अब बात करते हैं चौथे बेनिफिट की। चौथा बेनिफिट ये कि जिस समय आप पौधे में तौलिया कर रहे हो उस समय आपके पास ये अपॉर्चुनिटी भी रहती है, उस समय आपके पास ये मौका भी रहता है कि आप पौधे अपने ऑर्चर्ड के अंदर ड्रेन्स भी बना ले, नालियां भी बना ले, ताकि आपके ऑर्चर्ड में जब बहुत तेज वर्षा हो तो वो पानी आपके ऑर्चर्ड के अंदर ठहर ना सके, एकत्र ना हो सके, आपके ऑर्चर्ड से वो बाहर चला जाए। इसीलिए आपको उस वक्त नालियां बनाने का भी मौका मिलता है। तो ये रहे बेनिफिट्स तौलिया प्लांट बेसिन बनाने के। अब यहाँ पर एक और आखिरी प्रश्न बचता है, वो ये है कि क्या हमें तौलिए हर वर्ष करने चाहिए। तो देखिए, यदि आप करना चाहे तो आप हर वर्ष भी आप हर वर्ष भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप एक वर्ष छोड़ करके दूसरे वर्ष में, यानी कि यदि आपने इस वर्ष किए, दूसरे वर्ष आप अवॉइड कर सकते हैं, रहने दे सकते हैं, और तीसरे वर्ष में आप तौलिए जरूर करें, अपने प्लांट बेसिन में खुदाई जरूर करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इसका खामियाजा पता ही है, आपको इसका नुकसान पता ही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो जरूर हेल्पफुल रही होगी। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को सभी बागवानों तक, क्योंकि आजकल दौर भी यही चला है, आजकल का जो समय है वो प्लांट बेसिन बनाने का ही है। यदि आप मेरे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। और यदि आपने किसान फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट दे रही हूँ, एक लिंक दे रही हूँ, उस पर आपको क्लिक करना है और आप ज्वाइन हो जाएगी किसान फैमिली ग्रुप में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे होगी मुलाकात ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।